बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और आज बिला आखिर वो दिन आ ही गया है कि उसकी आखिरी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर जो है ये बिल्कुल एख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर की जो ये वाली एक्सरसाइज है 3.5, इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है क्रैमर्स रूल। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। अब ये देखिए, यहां पे x है, x की पावर क्या है 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो अगर वेरिएबल्स की पावर 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? जब इक्वेशंस की तादाद एक से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमने क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर औकात 90% चांसेस होते हैं कि एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई एक पार्ट एग्जाम में आ जाए। तो इसको जो है ना, ये आपने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा गौर से देखना है और जो तरीकाकार मैं बताऊंगा, जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, उसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिस्टम हो उसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। ए मैट्रिक्स किसके बराबर आएगा? ए मैट्रिक्स विल बी, ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम ए मैट्रिक्स बोलते हैं। 2 to 1, 3, -2, -2, 5, 1, -3। ये मैट्रिक्स ए है और x किसके बराबर होता है? ये जो आपके वेरिएबल्स हैं इनका जो मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एज x। इन सम टाइम in the question, in place of x, y, z, the variables are given in the form of x1, x2 and x3. The matrix B का बड़ा अहम रोल है क्रैमर्स रूल के अंदर। B मैट्रिक्स है आपके पास। ये जो कोएफिशिएंट्स राइट साइड पे दिए होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो नॉट कोएफिशिएंट्स ये हैं, ये जो लीनियर इक्वेशंस की राइट साइड पे जो कांस्टेंट दिए होते हैं, उन कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स बी है। जब भी आपको ये कहा जाए कि क्रैमर्स रूल की मदद से आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आइए इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट ही 0 के बराबर आ जाता है तो फिर हम ये कह देंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। 2, 2, 1, 3, -2 एंड -2, 5, 1, -3। इसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम R1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 6 + 2। अगर आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट वाला जो लेक्चर है उसको आप देखें। बड़ी डिटेल के साथ जो है ये मैंने उसमें बताया है कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। 2 into, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आगे आएगा -2, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये आ जाएगा -9 + 10,
प्लस माइनस फिर प्लस आएगा 1 इंटू, अब ये वाला कॉलम ये वाली रो खत्म, तो 3 प्लस 10, 6 प्लस 2 8, 8 2 जार 16, 10 में से 9 को निकाल दिया, बाकी रह गया 1, 1 को -2 से ज़रब दिया, जवाब आ गया -2, और ये आ गया 13, 13 प्लस 16 29 -2, योर आंसर इज 27, नॉट इक्वल टू 0। चलें जी, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इसका जो है सॉल्यूशन वो तो एग्जिस्ट करेगा भाई, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है कि हमने ये जो वेरिएबल्स है ना यहां पे x, y और z, इन वेरिएबल्स की ऐसी कीमतें निकालनी हैं, ऐसी वैल्यूज निकालनी हैं जो इन इक्वेशंस में पुट की जाएं और इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। मसलन कहने का मकसद ये है कि हमने x, y, z की जगह पे ऐसी वैल्यूज लगानी हैं कि फिर जब वो वैल्यूज लगाने के बाद उसको हल किया जाए तो जवाब 3 के बराबर आए। जब इस इक्वेशन में x, y, z की वैल्यूज लगाई जाएं तो हल करने के बाद जवाब 1 के बराबर आए। इसी तरह इस इक्वेशन में x, y, z की वैल्यूज लगाने के बाद जो आंसर आता है वो 2 के बराबर आना चाहिए। तो वो जो x, y, z की वैल्यूज होंगी उसको हम कहेंगे कि वो इस सिस्टम का, ये जो लीनियर सिस्टम हमारे पास दिया गया है, इसका सॉल्यूशन है। बहुत इजी है ये, जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आना चाहिए। सबसे पहले x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने का तरीका सीखें। अब ये देखें, ये सारे कोएफिशिएंट जो हैं ये x के हैं, ये जो है सारे कोएफिशिएंट y के हैं और ये z के हैं। अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो ये x के कोएफिशिएंट हैं, यहां पे इसको आप कवर कर दें, बाकी जो 2 कॉलम नजर आ रहे हैं उनको आप लिख दें एज इट इज, 2 -2 और 1। इस कॉलम में क्या आया, 1 -2 -3। अब ये जो है मैट्रिक्स जो है ना, ये जो डिटर्मिनेंट है, इसकी ये वाली जगह बच गई है मेरे पास। इस जगह पे मैंने क्या लिखना है, इस जगह पे मैं मैट्रिक्स B की वैल्यू लिखूंगा, 3 1 2 डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। अब आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो एक्सपेंड फ्रॉम R1 तो ये आ जाएगा 3 इंटू, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, आपके पास आ गया 6 + 2, 6 + 2 आगे -2, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये आ गया -3 + 4, -3 + 4, फिर +1, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये आ गया 1 + 4 डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट की कीमत हम कैलकुलेट करके आए हैं 27, यहां पे ये आएगा 27। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 6 + 2 8, 8 3 24, 4 में से 3 को निकाल दिए, बाकी रह गया 1 को -2 से ज़रब देंगे तो जवाब -2 के बराबर आ जाएगा। 4 + 1, योर आंसर इज 5 ओवर 27। 25, जो 24 और 5 दोनों को ऐड किया, आंसर आया 29 -2, तो ये किसके बराबर आ गया, 27 ओवर 27।
ये मैं इसके इक्वल आगे लिख रहा हूं, लेकिन आपने ये वाला स्टेप नीचे करना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आपका सॉल्यूशन यहां तक कंप्लीट हो जाए। 27 को 27 से मैंने उड़ा दिया, कैंसिल कर दिया, फ्लाइंग इन द एयर, पीछे क्या रह गया 1। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, आपने x की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। y की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? y की वैल्यू, अब y के कोएफिशिएंट कौन से वाले हैं? ये वाले। इन कोएफिशिएंट्स को कवर कर दे, छुपा दे। आपके पास पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आया, सिर्फ पहले और तीसरे कॉलम वाले एलिमेंट्स को लिखिए, तो ये आ जाएगा 2 3 5 और 1 -2 एंड -3। अब ये जो दरमियान वाला कॉलम है, ये जो y के कोएफिशिएंट से देखें ना, 2 -2 1 2 -2 1। अब इसकी जगह पे हम क्या लगाने जा रहे हैं? मैट्रिक्स B। तो ये आ जाएगा 3 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। राइट राइट। अब हम क्या करेंगे? हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आया? 2 इंटू, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -3 + 4, -3 + 4। उसके बाद फिर -3 आएगा, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -6 + 10। ये यहां पे माइनस आएगा, ये -3 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -9 + 10। उसके बाद फिर आ जाता है +1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 6 - 5 इज डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की कीमत आपने शुरू में ही कैलकुलेट कर ली थी, वो क्या है? 27। तो 4 में से 3 निकाले, बाकी रह गया 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 के बराबर आएगा। 10 - 9 आंसर इज 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 और 6 में से 5 निकाले, बाकी रह गया 1। अरे वाह, ये तो आ गया 0/27, तो 0 के बराबर आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। डब्बे में बंद कर दी मैंने। ये y की वैल्यू हमारे पास निकल आई, x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू कैलकुलेट करना बाकी है। अब z को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, बहुत प्यारे प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इधर देखो, ये z के कोएफिशिएंट 1 -2 -3, इसके ऊपर इनको छुपा दें आप। बाकी आपको 2 कॉलम क्या नजर आते हैं? 2 3 5 2 -2 1, इनको लिख दें आप। तो ये आ जाएगा, पहले कॉलम में आ गया 2 3 5, दूसरे कॉलम में आ गया 2 -2 एंड 1। ओके, और ये जो जगह बची है, ये किसके लिए बचाई हमने? बी मैट्रिक्स के लिए बचाई। तो यहां पे आएगा 3 1 एंड 2 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो इधर देखो, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम R1, व्हाट यू विल गेट। प्यारे प्यारे, नन्हे मुन्ने, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, इधर देखो, ये देखो, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -4 -1, फिर -2 आएगा
इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 6 माइनस 5 प्लस 3 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 27. दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 और 1 5 को 2 के साथ ज़रब दी -10 आ गया, 6 में से 5 निकाले बाकी रह गए 1 -2 आ गया, 10 जमा 3 13, 13 प्लस 3 39 डिवाइडेड बाई 27. 39 में से हमने निकाल दिए 12, तो बाकी कितने आ गए -27. -27 ओवर 27 प्लस 27 सॉरी, तो ये 27 से कट गया. अच्छा ये वाला स्टेप ना आपने इसके नीचे लिखना है, मेरे पास जगह की कमी है तो इसलिए मैं आगे चलता जा रहा हूं. तो ये आ गया यहां पे 27 से कट गया, आंसर आ गया 1. अरे वाह, सारी वैल्यूज निकाल ली आपने, z भी निकला है आपके पास x पहले निकाल लिया था आपने, तो आंसर किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1. अब ये वैल्यूज चूक कर आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके देखें, यहां पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी. चेक करके बताऊं, ये देखें 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या निकाला था 1, y की जगह पे क्या निकाला 0, और z की जगह पे क्या निकाला +1 इज इक्वल टू 3. तो ये आ गया 2 प्लस 0 जमा 1 इज इक्वल टू 3. तो 3 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया. इसी तरह इनमें पुट करोगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी. तो ये था क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल का मेथड जो है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर समझा दिया. पिछले क्वेश्चन में समझाया था, अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं. अब हमें वेरिएबल्स जो हैं वो यहां पे x, y, z के बजाय x1, x2, x3 की शक्ल में दिए गए हैं. तो मैंने जो है ये पहले ही इसका a डिटर्मिनेंट निकाल लिया. इसके जो कोफिशिएंट्स हैं -2 1 1 4 2 3 3 -4, इसको एक्सपेंड किया. एक्सपेंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए. a मॉड की वैल्यू 1 के बराबर आ गई. अब आते हैं x की वैल्यू. x की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, यहां पे हम रखेंगे हाथ ऐसे करके खाली पेज रख देंगे, और बाकी जो जगह बचती है उसकी जगह पे हम ये 2 कॉलम्स लिख देंगे. और ये वाली जो जगह है, ये जिसके ऊपर मैंने दायरा लगाया है, इसके ऊपर हम मैट्रिक्स भी लिखेंगे. ये a मैट्रिक्स यहां पे बराबर आ जाएगा 2 -1 1 4 2 and 3 3 -4 and -1, ये मैट्रिक्स A. और B मैट्रिक्स है आपके पास 5 8 and 3. ठीक है जी. अब ये जिसके ऊपर मैंने दायरा लगाया है ये x के कोफिशिएंट हैं, तो x के कोफिशिएंट पर हम B मैट्रिक्स लिखेंगे 5 8 3, और बाकी 2 कॉलम एज इट इज -1 2 -4 1 3 -1. उसके बाद जब मैं y की वैल्यू लिखने के लिए जाऊंगा तो y के कोफिशिएंट कौन से वाले हैं, ये है y के कोफिशिएंट्स. जिस पर मैंने सर्कल लगाया है इसके ऊपर मैं ये y के कोफिशिएंट है, इसकी जगह पर मैट्रिक्स भी लिखूंगा मैं. बाकी 2 कॉलम एज इट इज 2 4 3 1 3 -1, और दरम्यान में क्या आएगा 5 8 and 3. उसके बाद z वाले जो हैं, z के लिए क्या करेंगे, z के लिए अब हम ये जो z के कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह पे मैं मैट्रिक्स b लिखूंगा. अब पहले 2 कॉलम एज इट इज आएंगे 2 4 3 -1 2 -4, फिर आ जाएगा 5 8 3, यानी ये मैट्रिक्स B है. अब आप इनको एक्सपेंड करना है आपने सिर्फ,
तो आइए इनको एक्सपेंड करते हैं। अब ये देखें, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर हमें अब वेरिएबल x1, x2, x3 की शक्ल में दिए गए हैं, x, y, z की शक्ल में नहीं है। तो इसलिए यहां पे हम x1 लिखेंगे, यहां पे x2 और ये x3 आएगा। अब ये देखें, मैंने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करना आप जानते हैं, और a मॉड की a डिटर्मिनेंट की कीमत लगा दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो जवाब आ गया 1/3। इसी तरह मैंने अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करना आप जानते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -19/15। इसी तरह x3 की वैल्यू, ऊपर वाले को एक्सपेंड किया, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया आपका 46/15। तो ये था आपका क्रैमर्स रूल। और देखिए, सिवाय डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज क्या है इस मेथड के लिए, आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आना चाहिए। आंसर आया हमारा x1 = 1/3, x2 की वैल्यू आ गई -19/15 एंड x3 की वैल्यू आ गई 46/15। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस के साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड आपको बताएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, नेवर मिस इट। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।